इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के मुतालिक। जैसा कि वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, यानी ऐसे अल्फाज जिनसे की मदद से किसी अमल के मुतालिक पता चलता हो। इसी तरह से मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये भी एक किस्म के वर्ब्स होते हैं, यानी मॉडल वर्ब्स भी किसी भी अमल के मुतालिक कुछ ना कुछ बताते हैं और इनका काम ये होता है कि मॉडल वर्ब्स जो हैं ये मेन वर्ब्स के साथ मिलकर बनाते हैं कॉम्पाउंड वर्ब्स, यानी एक मॉडल वर्ब प्लस एक मेन वर्ब इज इक्वल टू कॉम्पाउंड वर्ब। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लव्स कैन, ये है एक मॉडल वर्ब, इसको हम ऐड करते हैं या मिलाते हैं एक मेन वर्ब के साथ जो कि है लव्स रीड, यानी पढ़ना, और कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ, और अगर इसे लव्स रीड के साथ मिला दिया तो ये हो गया कैन रीड, यानी पढ़ सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ कैन है एक मॉडल वर्ब, जबकि लव्स रीड क्या है, ये है एक मेन वर्ब। तो जब एक मॉडल वर्ब और मेन वर्ब का एक साथ इस्तेमाल होता है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड वर्ब। बिल्कुल ठीक। तो कैन रीड जो है ये है एक कंपाउंड वर्ब, और अब हम इस कंपाउंड वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जुमले में। मिसाल के तौर पर आई कैन रीड फ्लुएंटली, यानी मैं रवानी के साथ पढ़ सकता हूँ। फ्लुएंटली कहते हैं रवानी को। तो इस जुमले में लव्स कैन क्या है, ये है एक मॉडल वर्ब, और लव्स रीड है मेन वर्ब, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जी हाँ, ये मिलकर बना रहे हैं एक कंपाउंड वर्ब। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मेन वर्ब्स के साथ मिलकर बनाते हैं कंपाउंड वर्ब्स। तो चलिए अब हम इस जुमले को एक कंपाउंड वर्ब की मदद से मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड वर्ब बनाने के लिए हमें चाहिए एक मॉडल वर्ब और एक मेन वर्ब। तो पहले आएगा मॉडल वर्ब आई ब्लैंक ब्लैंक अ बुक। आई यानी मैं और अ बुक यानी एक किताब। तो इनसे मुतालिक हम जुमला बना सकते हैं कि मैं एक किताब लिखूंगा। इस बात को हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, आई के बाद हम कहेंगे विल का मतलब होता है करूंगा, और इसके बाद आएगा लफ्ज राइट यानी लिखना। तो विल राइट मिलकर बन जाता है लिखूंगा। इस तरह से ये जुमला हो गया आई विल राइट अ बुक, यानी मैं एक किताब लिखूंगा। तो इस तरह से इस जुमले में हमने इस्तेमाल किया एक मॉडल वर्ब जो कि है लफ्ज विल, और यहाँ लफ्ज राइट जो है ये है मेन वर्ब, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये है एक कंपाउंड वर्ब। तो इस तरह से हमने कंपाउंड वर्ब की मदद से ये जुमला मुकम्मल कर लिया। अब इसी तरह से एक और जुमले को कंपाउंड वर्ब की मदद से मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। आई ब्लैंक ब्लैंक टू माई टीचर्स। आई यानी मैं, टू माई टीचर्स यानी अपने उसातिज़ा को। तो इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए भी हम एक मॉडल वर्ब और मेन वर्ब की मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख सकते हैं कि मैं अपने उसातिज़ा की बात माना करता था। इस बात को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई यूज्ड टू लिसन टू माई टीचर्स। तो आई के बाद आएगा लफ्ज यूज्ड और इसके साथ आएगा लफ्ज टू, ये मिलकर बना रहे हैं यूज्ड टू यानी किया करता था, जो कि है एक किस्म का मॉडल वर्ब। और इसके बाद आ गया यहाँ लफ्ज लिसन यानी सुनना, जो कि है एक मेन वर्ब। तो यूज टू लिसन ये मिलकर मतलब दे रहे हैं सुना करता था का। तो इस तरह से ये जुमला हो गया आई यूज टू लिसन टू माई टीचर्स, यानी मैं अपने उसातिज़ा की बात माना करता था या सुना करता था। और इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है एक मॉडल वर्ब और एक मेन वर्ब, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बिल्कुल सही, अब ये बन गया है एक कंपाउंड वर्ब। जैसा कि कंपाउंड कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मुरक्कब को, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि दो या दो से ज़्यादा अज्जा से मिलकर बनी हो। जैसे कि यहाँ दो मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स मिलकर एक अमल के मुतालिक या काम के मुतालिक इतला दे रहे हैं यानी बता रहे हैं। तो अब हम यहाँ कंपाउंड वर्ब और मॉडल वर्ब के अलावा मेन वर्ब को भी आसानी से पहचान सकते हैं कि वो क्या होता है। वो असल में
वो अहम काम होता है जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है, और मॉडल वर्ब जो होते हैं वो एक किस्म से इनकी मेन वर्ब की मदद कर रहे होते हैं इस बात को पूरी तरह से समझाने के लिए। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं यानी मदद करते हैं मेन वर्ब्स की। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स के नाम के अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है मददगार। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ये मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये मेन वर्ब्स के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ब्स बनाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी मॉडल वर्ब्स की पहचान। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इस तरह से आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स कंबाइंड विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स दूसरे वर्ब्स के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ब्स बनाते हैं। कंबाइन का मतलब होता है मिलकर। अब हम इसे अगली वीडियो में मॉडल वर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम और उनके फंक्शंस के मुतालिक पढ़ेंगे।